नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 2024 का चुनाव है और बिहार में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आरजेडी ये दावा कर रही है, तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के बिहार के जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले होंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं हमारे पास। ये अब से कुछ देर पहले जो तेजस्वी यादव ने जारी किया है परिवर्तन पत्र, घोषणा पत्र है, वो रवि सर के हाथ में है। 24 जन वचन है और इन 24 जन वचन पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस पूरे जो कह सके पूरा जो घोषणा पत्र है इसका कह सकें पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे आपसे। पहले तो बताइए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, वो तो देखिए जनता जनार्दन तय करती है। चौंकाने वाला रिजल्ट जनता के हाथ में होता है। तेजस्वी, देखिए हर पार्टी को दावा करने का अधिकार है। सब पार्टी दावा करती है कि 40 का 40, 400 प्लस, यह सब दावा ठीक है। वो बीजेपी भी क्यों ना हो? वही तो हम कह रहे हैं कि 400 प्लस जैसे कहा जा रहा है ना, 370 प्लस 400 प्लस, तो 40 का 40 वो ठीक है। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तेज तरार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आज उन्होंने, जिस पर हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए, परिवर्तन पत्र 2024 चल रहा है और 24 जन वचन भी है इनका। तो यह जन वचन जो है 24, वह उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में इंडिया ब्लॉक की, तो हम इसको पूरा करेंगे। तो ये इसमें निश्चित रूप से वह 17 महीने के अपने कार्यकाल का एग्जाम्पल भी सेट किया कि 17 महीने जब हम कार्यकाल में थे तो कितना हम लोगों ने नौकरी दिया। तो यह बात है। और जो है सो इस बार उन्होंने 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर, कुल माने 1 करोड़ माने नौकरियां देंगे। कहा है कि 15 अगस्त से इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन तो कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो 30 लाख नौकरी देंगे। नहीं, तो वो 30 लाख, वो देखिए कांग्रेस की ही बात को यह आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस से इतर नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस मैंने इंडिया ब्लॉक में अलायंस पार्टनर, बड़ी पार्टनर है, और वो उसी के अलायंस में सब लोग हैं। तो कांग्रेस ने 30 लाख बोला है, तो वह कोई इससे इतर अलग बात तो बोल नहीं रहे। तेजस्वी ने भी कहा है 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख और पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरी। तो उसी में क्लब कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो 1 करोड़ हो रहा है। तो तेजस्वी गलत कहाँ कर रहे हैं? और तेजस्वी ने इसको प्रूफ करके अपने 17 महीनों के कार्यकाल में इसको प्रूफ करके दिखाया है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हो सब, लेकिन ताली तो उन्हीं को मिलेगी चीफ मिनिस्टर को, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियान्वयन कौन किया? तेजस्वी पर्दे के पीछे थे। पर्दे के पीछे थे। और उससे पहले तो मैंने कहा जाता था कहां से इतनी नौकरी देंगे, कैसे देंगे, कहां से पैसा लाएगा, कहां से पैसा लाएगा। यह बात तो है ही है, बात तो मैंने पब्लिक डोमेन में है, कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं इस बात को। तो यह एक बड़ी बात है। और इन्होंने जो बात कही है, एक बड़ी लकीर तेजस्वी ने खींची है नौकरी की बात। पहले नौकरी की बात कहाँ होती थी? पहले तो नौकरी की बात नहीं, तेजस्वी तो आंकड़े के साथ बोल रहे हैं कि यही कह रहे हैं। तो यह तेजस्वी के आने के बाद ही यह ड्रामेटिक चेंज आया है बिहार की राजनीति में, बिहार के परिदृश्य में। और यही नहीं, बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में देखिए नौकरी, बेरोजगार, रोजगार की बात अब हो रही है। तो यह एक चेंज है। और ये उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी सरकार बनने के साथ ही। उसके अलावा आप देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, इसके लिए भी मांग की जाएगी। इंडिया की सरकार आती है। हाँ, वो इंडिया ब्लॉक के ही नेता हैं। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, स्टीयरिंग सीट पर है, इसीलिए कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? विशेष राज्य का दर्जा। तीसरे नंबर पर विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज की जो बात हो, कहा कि हाँ 5 वर्षों में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए 1,60,000 करोड़ की विशेष फिनेंशियल असिस्टेंस, विशेष सहायता दी जाएगी। तो यह 1,60,000 करोड़, 1,60,000 बहुत बड़ी बात है। 40 लोकसभा क्षेत्रों में समानुपातिक रूप से वितरण किया जाएगा, माने जो 40 गो लोकसभा क्षेत्र है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अमाउंट बताया जाए 4,000 करोड़ हर लोकसभा क्षेत्र में। तो यह एक बड़ी बात है। ठीक है, ये सोच है, युवा है तेजस्वी इस दिशा में सोच। अब देखिए क्या है 4 नंबर में, सेना एवं अर्धसैनिक बल, माने इसमें क्या 4 साल की अग्निवीर जो योजना थी उसे खत्म करेंगे, उसे समाप्त करेंगे। तो यह जो है सो एक बड़ी बात है। और 2014 से पहले जो जैसे सेना में जो बहाली की प्रक्रिया थी वही चलेगी, अग्निवीर को समाप्त कर दिया जाए। जो इसमें मर जाएंगे उन्हें शहीद का दर्जा भी मिलेगा। उस शहीद वीर गति को प्राप्त होंगे। बिल्कुल। जो मान लीजिए किसी युद्ध के दौरान या इस तरह से अगर यदि वीर गति को प्राप्त करते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी बात हुई है। उसी तरह रेलवे की आज जो अर्थव्यवस्था जो तेजस्वी कह रहे हैं कि गड़बड़ा गई है, नौकरियां नहीं है, उतनी वैकेंसी नहीं है, आ गई है, प्राइवेटाइजेशन की बात कह रहे हैं। तो वो उसमें भी, अब रेलवे में भी जो है सो 2014 के पहले जो मानक था उसी के अनुरूप वह जो है सो उसमें भी भर्ती बहाली की प्रक्रिया चलेगी। और उसके बाद से एयरपोर्ट की बात कहें हैं उन्होंने, पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट की शुरू किया जाएगा। यह एक तो एयरपोर्ट बनेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और
पर्यटन भी का भी आएगा, लोग आएंगे तो उससे रेवेन्यू बिहार को बढ़ेगा, यह बात तो एकदम तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी का जो किसानी क्या मांग रहे हैं, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, तो वह एमएसपी की गारंटी देंगे और वह निश्चित करेंगे कि वो उनको जो है सो उत्पादों का जो अधिकतम मूल्य है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, वह मिले, तो यह एक बड़ी बात हो गई। उसी तरह से 500 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर होगा, जो भी जो 900, 1000, 1500 जो आगे पीछे हो रहा है, वह 500 रुपये जो है सो मिलेगी, गैस सिलेंडर मिलेगा, बाकी सब्सिडी देंगे, तो गैस सिलेंडर मिलेगा, तो इससे किसको लाभ होगा। हाँ, वो 2004 की बात करें, 2004 में कैसे आरजेडी जो है वो कांग्रेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो लालू यादव रेल मंत्री बने थे। और उसी तरह से अगर जनता हमें बल देगी, 24 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 23 सीट बिहार में, 1 सीट झारखंड में मिलेगी, 24 सीटें अगर देंगे तो इसलिए 24 संकल्प लिए उन्होंने। बिल्कुल सही बात, हाँ। तो ये देखिए, और देखिए 9 नंबर पर क्या है, 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार को, माने देखिए जिस 900 इससे बिजली की बेतहाशा वृद्धि पर, कीमतों पर जो कीमत जो बढ़ रही है डोमेस्टिक या जो भी है, तो उस पर जो है सो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो यह एक बड़ी बात है। मंडल कमीशन, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़े के कल्याणार्थ मंडल कमीशन की शेष जो सिफारिशें लागू की गई है, उसको अब उसी में देखिए, उसमें मंडल कमीशन का बहुत सारा है, उसमें जैसे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की भी जो मांग है, तो उसमें भी जो है सो उनको भी आरक्षण को SC/ST में लाने के लिए। हाँ। अब देखिए 11 नंबर पे औद्योगिक इकाइयों की सहायता, बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी, तो उद्योग तो बिहार में है नहीं, तो वह उसको लगेगा, तो निश्चित रूप से लघु और मध्यम जो सो उद्योग है उसको जो है सो बढ़ावा मिलेगा, ये है। उसके बाद से स्टार्टअप इनक्यूबेटर, राज्य में देश के स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अच्छे व्यावसायिक विचारों और योजनाओं वाले युवाओं को मार्गदर्शन, और युवाओं के लिए भी यह एक लुभाने वाली यह एक है, देखिए इसको ये है। उसके बाद से फ्रंट लाइन कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन प्रदाताओं को के वेतन एवं मानदेय को बढ़ाया जाएगा, तो ये बढ़ाने के भी 17 महीने के कार्यकाल में इन्होंने इस चीज को किया है। गरिमा और आर्थिक अवसर, हर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे, या इन लोगों को तैयार कर लिया है लोग, दुकानदार छोटे जो सड़क के अलग अगल बगल जो लगाते हैं, उनके लिए भी वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। शिक्षा के लिए स्कूलों, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों को तेजी से ऑडिट करेंगे तथा उनके नहीं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, अगर यदि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, बिहार में महागठबंधन 24 की 23 सीट और 1 सीट झारखंड में, 2 सीट जो माने उनकी बात वहाँ पर हो रही है वो मिलता है, तो यह निश्चित रूप से एजुकेशन में भी, स्वास्थ्य में भी जो है सो स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करेंगे, मुफ्त हाँ, और उसमें जो है सो मुफ्त परामर्श, माने फ्री, आप अगर पूछिएगा तो वो फ्री होगा, दवाएं भी उपलब्ध होंगी। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार को इस तरह। 17 नंबर पर देखिए सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। हाँ, पूरे देश में भर में जातिगत जनगणना कराएंगे, जैसे बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी। यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हो, तो यह एक बड़ी बात। आर्थिक रूप से कमजोर उसमें कौन है? सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है। 18 नंबर पर महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उस पर देखिए सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, प्रतिवर्ष हर महिलाओं को। पोषण और स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर हल बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान, तो यह सब देखिए कुल मिला जुला करके 18 नंबर पर भी महिला सशक्तिकरण का वादा किया उन्होंने। कानून, लॉ एंड ऑर्डर पर जो बराबर सवाल उठता रहता है उसके लिए कानून प्रवर्तन निकायों जैसे पुलिस इत्यादि लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी, माने अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाएगी, वह और संवेदनशील उनको माने बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण उसके लिए नहीं, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद से अब रिजर्वेशन पर आइए। वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए बिहार की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% की जाएगी। यह एक पूरे देश के स्तर पर यह किया जाएगा। युवा आयोग बनाया जाएगा। वर्तमान में यह देखिए युवा आयोग बनाने की लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन अभी तक युवा आयोग नहीं बना। यह इनकी पीड़ा है राष्ट्रीय जनता दल की कि अगर यदि यह बनती है तो युवा आयोग बनाया जाएगा, जिससे कि युवाओं का एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और युवाओं को अपनी बात कह सकें। यही मैनिफेस्टो में लिखा गया। हाँ, अब
पुरानी वो पेंशन। पुरानी पेंशन, केंद्र में भाजपा ने एनडीए की वाजपेयी सरकार कर्मियों के लिए पेंशन योजना बंद की थी। ये जो है सो पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी। पुरानी पेंशन पूरे देश भर में ना? हाँ, पूरे देश भर में, तो देश का ही मैंने ये तो फिल्म और टीवी प्रशिक्षण, फिल्म सिटी का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश में बना है उस तरह से यहाँ पर भी बनाएगा। रोजगार, पर्यटन और निवेशक आएंगे यहाँ पर। धरोहर, अब देखिए अंतिम में क्या है, धरोहर और पर्यटन, जो आपका पुराना एसेट है, पुराने समय से जो धरोहर है, उसको हम लोग इसको ये लोग दिखाएंगे। बिहार के सभी धर्मों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें ऐतिहासिक स्थल बनाने की कार्रवाई की जाएगी। यह एक बड़ी बात है। इससे पर्यटक आएंगे, निवेशक आएंगे और घूमेंगे तो रेवेन्यू बिहार को बढ़ेगा। यह देखिए एयरपोर्ट हो गया, ये हो गया, तो यह सब जो है सो 24 एजेंडे हैं वो रखे गए हैं। आपको लगता है कि लोगों को इस परिवर्तन पत्र पर भरोसा हो? क्योंकि 2020 में तो तेजस्वी ने कहा था, उस पर कई हद तक वादे पूरे किए थे, जब ठीक है वो डिप्टी सीएम बने। देखिए, वह हर पार्टी, हर दल, हर गठबंधन जो है सो हर जो भी है बड़े दल पर, ये हम तो बार बार कहते हैं, बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, स्टीयरिंग सीट पर, तो इसी को सब निर्णय लेना है। तो यह इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस ने भी जो इनके अलायंस पार्टनर हैं बिहार में लागू किया, मैंने घोषणा पत्र लाया परिवर्तन पत्र के रूप में। यह तो लोक लुभावन होता है। चुनाव के समय में लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। अब सरकार बनने के बाद कितना पर ये लोग अमल करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी। देखिए, हमारे साथ उपाध्याय जी थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया है इस परिवर्तन पत्र के बारे में, एक एक बिंदु समझाया है, एक एक बातें रखी हैं इस पर। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे हैं। क्या कुछ विस्तार से तेजस्वी यादव ने कहा है अपने इस परिवर्तन पत्र में, क्या वो करेंगे, कितना वादा पूरा करेंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।